दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जियो फाइबर प्रीपेड अच्छा है या पोस्टपेड अच्छा है। ध्यान से देखिएगा और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, प्रीपेड या पोस्टपेड। तो पहले बात करते हैं प्रीपेड की। प्रीपेड ऐसा है जैसे हमारी सिम है। हम सभी लोग ज़्यादातर सिम वही लेते हैं जो प्रीपेड होती है। हमको पता भी नहीं रहता क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब से जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर आया है तब से हम कंफ्यूज हैं कि प्रीपेड अच्छा है या पोस्टपेड अच्छा है। तो पहले प्रीपेड की बात करें तो प्रीपेड में दोस्तों आपको हमेशा इंस्टॉलेशन चार्जेस देने होंगे, क्योंकि प्रीपेड में कंपनी वालों को ऐसा लगता है कि यूज़र यानी कि हम कस्टमर 1 महीना यूज़ करके फ्री ट्रायल के बाद वो जो डब्बा होता है वापस कर देंगे, तो इससे कंपनी को लॉस होगा, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। इस वजह से जो है प्रीपेड के लिए आपको 1500 इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। मेरे केस में मैंने प्रीपेड कनेक्शन लिया तो मुझे 1500 रुपये देने पड़े। उसके साथ ही 3 महीने का रिचार्ज के लिए मुझे 470 रुपये और देने पड़े। एक बात जो आप शायद इग्नोर कर दें, अगर आपको लगता है कि जियो का 30 MBPS वाला प्लान 399 रुपीज़ का है तो आप गलत हैं। इसके लिए आपको 70 रुपये अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं एज अ GST कॉस्ट। तो यहाँ देखिए कॉस्ट का कैसे इंक्रीमेंट हो गया। तो हमें टोटल 470 रुपये देने हैं, और अगर आप ऊपर का प्लान लेते हैं तो GST बढ़ता जाता है। आप 18% GST को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो पहली बात तो ये हुई, प्रीपेड में आपको 1500 या उससे ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। मेरे केस में मुझे 1500 देने पड़े तो मेरा प्रीपेड कनेक्शन लगा 3 महीने के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है आपके मन में कि भाई मैंने प्रीपेड कनेक्शन क्यों लगवाया। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं प्रीपेड की जगह पोस्टपेड कनेक्शन लगवाता तो मुझे फ़ायदा होता, लेकिन आगे जाकर हो सकता है कि मुझे नुकसान हो। आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, प्रीपेड में अगर आप 1-2 महीने या 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाते आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा जैसे हमारी सिम में अगर हम 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करते तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ता, बस हमारी सर्विस टेम्परेरी बंद हो जाती है, कॉल आनी वगैरह बंद हो जाती है ना। लेकिन अगर मैं पोस्टपेड कनेक्शन लेता तो उसमें मेरी इंटरनेट सर्विस हमेशा चलती, मेरा वाईफाई हमेशा चलता, चाहे मैं रिचार्ज करूं या ना करूं। क्योंकि पोस्टपेड में बिल सिस्टम होता है, जैसे हमारे घर का बिजली का बिल, पानी का बिल आता है एक फ़िक्स्ड अमाउंट में आता है, वैसे ही पोस्टपेड कनेक्शन जो होता है उसमें भी एक फ़िक्स्ड अमाउंट में आपको पे करना पड़ता है हर महीने। शायद आपको लगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, अच्छा है ना, हम रेगुलर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप रेगुलरली 24/7 24 घंटे 365 दिन इंटरनेट सेवा यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए पोस्टपेड बेस्ट है और सस्ता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देने पड़ते। कंपनी को इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे साथ जो कस्टमर होता है वो 6 महीने के लिए जुड़ जाता है, ठीक है। तो 6 महीने तक आप यूज़ करेंगे तो उनका फ़ायदा ये है। अब 6 महीने पूरे होने के बाद 7वें महीने में आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। बस आपका जो अमाउंट है वो आगे ऐड होता जाएगा। अब आप रिचार्ज करवाएं या ना करवाएं, आपका इंटरनेट बंद नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप पैसे नहीं भर पाते, मान लीजिए आपने 6 महीने इंटरनेट यूज़ किया, 7वें महीने आपने यूज़ नहीं किया, तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। यानी कि आप यूज़ करो या ना करो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो इससे कंपनी की रिकरिंग इनकम होती है, यानी कि हर महीने कस्टमर कंपनी को पे करता रहेगा, चाहे वो इस्तेमाल करे या ना करे। मतलब अगर आप घर से बाहर हो, इंटरनेट नहीं चल रहा है, फिर भी चार्जेस लगता रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता सिवाय प्रीपेड के। लेकिन पोस्टपेड में आप रिचार्ज करवाओ या ना करवाओ, आपका जो इंटरनेट है वो चालू रहेगा, बस आपको लेट फ़ीस भरती रहनी पड़ेगी। लेट फ़ीस वही 470 रुपये, ठीक है। जितना लेट आप करेंगे उतनी ज़्यादा फ़ीस बढ़ती जाती है। तो बस यही एक
प्रॉब्लम मुझे लगती है पोस्टपेड कनेक्शन में। हालांकि दोनों ही अच्छे प्लान हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई प्रीपेड है पोस्टपेड बेकार है। पोस्टपेड उन लोगों के लिए है जो हमेशा 24 घंटे नेट चलाना चाहते हैं, जिनका इंटरनेट रुकना नहीं चाहिए। ऐसा काम है जो 24 घंटे का है। थोड़ा लेट रिचार्ज भी करवाया और वो फ़ीस देने को तैयार है, लेट फ़ीस देने को तैयार है, तो उनके लिए बेस्ट है। आपके 1500 रुपये बच रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ कि मुझे प्रीपेड क्यों अच्छा लगा। प्रीपेड में एक आज़ादी मिलती है। 1-2 महीना अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते तो ना ही आपका कनेक्शन बंद होता है, लेकिन आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारी सिम में रिचार्ज हो तो कॉल आएंगी जाएंगी, नहीं हो तो नहीं आएगी ना ही जाएगी, है ना। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है प्रीपेड कनेक्शन में। तो 1-2 महीने के लिए अगर मैं आउट ऑफ टाउन रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, तो मेरा इंटरनेट बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई लेट फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये प्लान जो है उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जिनको नहीं पता कि अगले महीने मेरे पास जेब में पैसे होंगे इस प्लान के लिए या नहीं। क्योंकि अगर आपने गलती से पोस्टपेड कनेक्शन ले लिया और आपके पास पैसे नहीं है भरने के लिए, तो सोचो आपको प्रीपेड में कितना बेनिफिट मिलता है। उल्टा अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हो तो आपको लेट फ़ीस देनी पड़ेगी और 6 महीने का रिचार्ज करना पड़ेगा, या 1 महीने का भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस यही दिक्कत है, लेट फ़ीस वाली, ठीक है, बस यही डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर मैंने दोनों को बता दिया है, प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड। प्रीपेड मेरे हिसाब से बेस्ट है, पोस्टपेड उन लोगों के लिए बेस्ट है अपना छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं, बड़ा बिज़नेस करते हैं, जैसे कैफ़े चलाना, पिज़्ज़ा डिलीवर करना, या कुछ भी ऐसा काम जिससे आपके पैसे आ रहे हैं, ठीक है, आपको घाटा नहीं होगा। 24 घंटे नेट इंटरनेट रहेगा, कस्टमर आते रहेंगे, तो उल्टा आपका फ़ायदा है। तो पोस्टपेड बिज़नेस वालों के लिए अच्छा है, प्रीपेड स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें आप 1-2 महीने रिचार्ज नहीं भी करते तो आपको कोई लेट फ़ीस नहीं देनी पड़ती, कुछ नहीं देना पड़ता। बस रिचार्ज कराओ, यूज़ करो। रिचार्ज नहीं होगा तो यूज़ भी नहीं होगा। दैट्स ऐसा समझो जैसे आप 1500 रुपये अपनी आज़ादी के लिए दे रहे हो, उसके बाद लाइफ टाइम आप प्रीपेड कनेक्शन एंजॉय कर सकते हो। 1-2 महीना रिचार्ज ना करो और आप आउट ऑफ स्टेशन हो, बाहर हो, कहीं गए हुए हो, मामा चाचा किसी के भी घर, और इंटरनेट यूज़ नहीं हो रहा, तो बिल भी नहीं आएगा। बिल नहीं आएगा तो पैसे सेव होंगे, पैसे सेव होंगे तो आप, और अगर पैसे सेव हो रहे हैं तो खुशी मिलेगी, है ना। खुशी से बढ़कर और क्या है ज़िंदगी में। इसीलिए दोस्तों मैंने प्रीपेड कनेक्शन लिया पोस्टपेड की जगह। दैट्स इट गाइज़ फॉर दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई सवाल है तो कमेंट करना, और बाय।